नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं क्रॉप डॉक्टर भागवत किसान, जलगांव जामोद बुल्ढाना महाराष्ट्र से किसान पाठशाला के साथ आज हम कद्दू के प्लाट में आए हैं, जो कि हमारे गांव से 20-25 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाका है। ये जो कद्दू की अवस्था है, इसमें कुछ जगहों पे कासेफल बोलते हैं, कुछ जगहों पे कद्दू बोलते हैं, कुछ पम्पकिन बोलते हैं। इसकी अभी जो एक अवस्था है, तो ये इसकी फल की शुरुआत, मतलब इसको फूल चालू है और ये अवस्था इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इस अवस्था में अगर इसमें कुछ प्रैक्टिसेस नहीं किया तो इसमें अपन 50% तक नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होता है अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी इसकी जो अवस्था है ये है फल की शुरुआत। इस अवस्था में एक फल मक्खी करके आती है, तो ये फल मक्खी इसको दंश करके वो चली जाती है। उसके बाद में ये फल बड़ा भी नहीं होता है, और अगर बड़ा भी हुआ तो उसमें वज़न नहीं आता है। और जब भी बारिश का सीज़न रहता है तो उस समय में वो सड़ना शुरू होता है। तो मतलब ये अगर प्रॉब्लम रहा तो ये 50% तक सड़न पूरे प्लाट में आती है, और हम बोलते हैं कि बारिश की वजह से हुआ है। तो इसके लिए अपन को इसके ऊपर 2-3 काम करने पड़ेंगे, कि जो कि एक तो इसमें फल मक्खी का ट्रैप आता है, क्या उसमें एक लिक्विड में भी आता है कि फल मक्खी का जो लिक्विड आता है वो भी रहता है। तो हम उसको 1 लीटर की बॉटल में लगभग आधा लीटर पानी लेके उसको बड़े बड़े छेद करना है। उसको पौधे के जो ऊपरी अवस्था 1 से 1.5 फीट तक हाइट में उसको लगाना है, और उसमें 2-4 बूंद पानी में डालना है। तो क्या करेगा कि वो उसके जो लिक्विड है उसकी वजह से वो फल मक्खी उसमें ट्रैप हो जाएगी और अपने जो फल है उसको डैमेज नहीं करेगी। और उसमें और एक काम कर सकते हैं, जो होम्योपैथिक का हमने बहुत बार ट्रायल लिया है दोस्तों के साथ में। तो उसमें कैंथेरिस करके एक दवाई आती है होम्योपैथिक के, मेडिकल पे आपको आसानी से वो मिल जाएगी। तो वो 200 ml 30 CH लेना है, 200 लीटर पानी में डालना है और डायरेक्ट पंप में लेके छिड़कना है। या तो हम उसको फल लगने से पहले ड्रेंचिंग कर सकते हैं 4 बार। अगर उसको 4 बार ड्रेंचिंग किया तो उससे भी हमको मतलब फल मक्खी ना के बराबर हमको उससे निजात मिलेगी। मैंने लगभग 5-6 साल से कद्दू में जो भी काम किया है, तो उसमें फल मक्खी एक मतलब 50% तक नुकसान करने वाली एक दवाई है, मतलब हाँ बोल, फल मक्खी है। तो उसको हमको बहुत ही कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक जो है कि जब भी ऐसी अवस्था रहती है तो इसके जो ये जो शूट रहते हैं, तो इसके ऊपर ऐसा पैर नहीं गिरने को होना। जब भी इसके ऊपर अगर पैर गिरा रहा तो आगे काम नहीं करेगा और इधर ये डैमेज हो जाएगा। तो इसमें कम से कम घूमना फिरना है। और एक दूसरी बात ये है कि अभी ये पूर्व पश्चिम लगाया है। अगर ये उत्तर दक्षिण लगाया होता, अभी ये पूरा प्लाट अपन को पूरा पैक दिखता था, कि जो कि इसकी जो वेल है वो सब पूरब की तरफ भागती है। या आप देख सकते हैं कि ये पूरब की तरफ कैसा वेल गया। तो ये मतलब ये जो है ना, तो ये पूरब की तरफ ही गया, इधर से इधर। अगर ये पूरा उत्तर दक्षिण लगाया हुआ तो पूरा खेत अपन को एक ही साइड में चलता रहता। तो इसको अगर कभी भी लगाना है तो इसको उत्तर दक्षिण लगाओ, मतलब इससे हमको बहुत ही अच्छा उत्पादन लेने में भी सहायता होगा। और इसमें कम से कम चलना फिरना करना पड़ेगा। पूरे प्लाट में अगर देखा जाए तो कोई भी वायरस नहीं है, एकदम पूरा प्लाट साफ है। और अगर जो वायरस आपको दिख भी जाए तो इसमें छाछ और अपना गोमूत्र इसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हो, और बाद में इसके ऊपर छिड़क भी सकते हो। तो उससे अपन को बहुत ही निजात मिलेगी। जिसको भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकता है 9881176127। और मेरा दूसरा नंबर है 8518888822। धन्यवाद।